नमस्कार। ओम नमः शिवाय। आज हम चर्चा करेंगे शिव पुराण के तृतीय संहिता सत रुद्र संहिता में दिए हुए भगवान शिव के पिप्पलाद अवतार के बारे में। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। पिप्पलाद अवतार में यह वर्णन भी मिलता है कि 1 वर्ष से 16 वर्ष तक के आयु के बच्चे और भगवान शिव की जो आराधना करते हैं उन्हें किस प्रकार से जो है शनि की पीड़ा नहीं होती है। चलिए आरंभ करते हैं। एक बार सभी देवता दैत्यों के अधिपति वृत्रासुर के आतंक से काफी पीड़ित हुए और वृत्रासुर ने सभी देवताओं को पराजित कर अपने अधीन कर लिया। सभी देवताओं ने अपने अस्त्रों को दधीचि मुनि के आश्रम में वह फेंक कर वह सभी जो है ब्रह्मा जी के लोक में जाते हैं और अपनी पीड़ा के वरदान को सुनाते हैं। ब्रह्मा जी उन सभी देवों से यह कहते हैं कि उनकी पीड़ा का निवारण दधीचि मुनि कर सकते हैं, क्योंकि पूर्व काल में दधीचि मुनि ने भगवान शिव की तपस्या द्वारा उन्हें यह वर प्राप्त, उन्हें वरदान स्वरूप उनका शरीर जो है वज्र के समान है और यदि वह देवता दधीचि मुनि की हड्डियों से, जिन्हें अस्थियां कहा गया है, यदि उनसे अस्त्रों का निर्माण करते हैं तो उस अस्त्र के निर्माण से, वज्र के निर्माण से वृत्रासुर दैत्य का अंत हो सकता है। यह सब सुनकर सभी देव दधीचि मुनि के आश्रम पर जाते हैं, क्योंकि दधीचि मुनि परम शिव भक्त हैं और उन्हें दिव्य दृष्टि होने के कारण से, एक श्रेष्ठ मुनि होने के कारण से वह देवताओं की मनसा को जान लेते हैं और इसलिए वह अपनी पत्नी सुवर्चा को आश्रम से बाहर किसी कार्य के लिए भेज देते हैं। इसके बाद इंद्रदेव दधीचि मुनि से उनकी अस्थियों की याचना करते हैं, जिससे कि वह देवद्रोही वृत्रासुर का अंत कर सके। दधीचि मुनि शरणागत की रक्षा हेतु भगवान शिव का स्मरण करते हैं और अपनी देह को त्याग देते हैं। यह कहा गया है कि उनके देह त्याग के बाद जो है वह ब्रह्मलोक में जाते हैं, क्योंकि वह सभी बंधनों से मुक्त हो चुके हैं और फूलों की वर्षा आकाश से होती है। इसके पश्चात इंद्रदेव ने सुरभि गाय को बुलाकर उनके शरीर को चटवाया है और उनकी अस्थियों से, जिसमें रीढ़ की हड्डी से वज्र का निर्माण और ब्रह्मशिरा नाम के अस्त्र बनाए गए। बाकी अस्थियों से भी अनेक अस्त्रों का निर्माण किया गया। यह अस्त्रों का निर्माण और वज्र का निर्माण विश्वकर्मा जी द्वारा किया गया। इसके पश्चात देवता और इंद्रदेव दैत्यों का वध करते हैं और वृत्रासुर का सिर काट देते हैं और अंततः वृत्रासुर दैत्य का अंत हो जाता है। सभी देव प्रसन्न होते हैं, सभी तरफ प्रसन्नता छाती है। परंतु जब दधीचि मुनि की पत्नी सुवर्चा आश्रम पर लौटती हैं और जब उन्हें यह बात पता चलती है कि देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए उनके पति दधीचि मुनि ने देह त्याग कर दी, यह जानकर वह क्रोधित होती हैं और सभी देवों को पशु होने का शाप देती हैं और इसके पश्चात वह पति लोक में जाने के लिए लकड़ियों की चिता तैयार करती हैं और इसी के बाद जो है आकाशवाणी होती है। शिव जी की कृपा से आकाशवाणी होती है। उनके शरीर में दधीचि मुनि का तेज विद्यमान है, इसलिए वह ऐसा ना करें और किसी गर्भवती स्त्री का शरीर का जलना यह शास्त्रों के विरुद्ध है। उनके शिशु उत्पन्न होने के पश्चात वह अपनी इच्छा अनुसार जैसा चाहे वैसा कर सकती हैं। यह आकाशवाणी को सुनकर सुवर्चा आश्चर्यचकित होती हैं, परंतु कुछ क्षणों के बाद जो है उनका मृत्यु लोक में, अपने पति लोक में जाना ही उनको अभीष्ट लगता है
और इस कारण से वह एक पत्थर से अपने उदर पर प्रहार करती हैं और अपने गर्भ को चीरते हुए वह बालक उत्पन्न होता है। वह बालक अत्यंत ही तेजोमयी और प्रकाशमान है, जिसके कारण से, जिसके प्रभा से चारों ओर प्रकाश छा जाता है, उजाला हो जाता है। और यह सब देखकर सुवर्चा यह समझ जाती हैं कि यह बालक साक्षात रुद्र अवतार हैं। और इसके बाद जो है वह उस बालक की समक्ष नमस्कार करती हैं और उस बालक की स्तुति करते हुए यह कहती हैं कि परमेशान, तुम इस अश्वत्थ वृक्ष के नीचे चिरकाल तक स्थित रहो और लोकहित के लिए, प्राणियों के लिए सुखदायक बनो और मुझे पति लोक में जाने की स्वीकृति प्रदान करो। यह कहकर सुवर्चा अपने देह को त्याग देती हैं और वह पति लोक में चली जाती हैं। इसके बाद इंद्रदेव सभी देवताओं और मुनि के साथ वहां पर आते हैं, विराजते हैं और उस बालक का नाम पिप्पलाद ब्रह्मा जी के द्वारा रखा जाता है। पिप्पलाद अश्वत्थ वृक्ष के नीचे चिरकाल तक तपस्या करते हैं और उसके बाद वह राजा अनरण्य की कन्या पद्मा से विवाह करते हैं, जिनसे उनके 10 पुत्र उत्पन्न होते हैं, जो कि पिता के समान ही महात्मा और तपस्वी हैं। इसके बाद यह कहा गया है कि पिप्पलाद मुनि लोकहित के कारण से मनुष्यों को यह वरदान प्रदान करते हैं, शनैश्चर पीड़ा से मुक्त करते हुए वह यह वरदान देते हैं कि 1 वर्ष से 16 वर्ष तक की आयु वाले और भगवान शिव की आराधना करने वाले और भगवान शिव के भक्तों को शनि की पीड़ा व्याप्त नहीं होगी। यह कथन एकदम सत्य है और यदि शनि इस बात का उल्लंघन करते हैं तो वह स्वयं ही भस्म हो जाएंगे। यह वरदान स्वरूप जो है पिप्पलाद मुनि जो रुद्र अवतार हैं, वह यह वरदान मनुष्यों के लोकहित के लिए देते हैं। प्रकार से शनैश्चर, जिन्हें शनिदेव को कहा गया है, कि पीड़ा को हरने के लिए पिप्पलाद मुनि ने एक बहुत ही महान कार्य किया। और इसके बाद यह भी कहा गया है कि कौशिक और पिप्पलाद मुनि का जो स्मरण करता है, इन तीनों का जो स्मरण करता है, उन व्यक्तियों को शनि की पीड़ा का नाश हो जाता है। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग हमें मिलता है सतरुद्र संहिता से कि किस प्रकार से जो है पिप्पलाद रुद्र अवतार में भगवान शिव ने सभी मनुष्यों को यह वरदान दिया है कि उनके भक्तों को शनि की पीड़ा व्याप्त नहीं करेगी। तो इसी के साथ में समाप्त करते हैं। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।